हरे कृष्णा, वेलकम। तो क्योंकि मैं कह रही थी हमारा गैप आ गया है बहुत सारा, तो एक बार ही हम फर्स्ट चैप्टर से रिवाइज कर ले। मुझे हाँ, बताएगा कोई कि क्या अभी तक हमने पढ़ा है, क्या चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का करना है। मतलब मेन पॉइंट्स, ऐसा नहीं सब कुछ, मेन पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर के और मेन पॉइंट्स। फिर हम फर्स्ट चैप्टर सेकंड से, से देख। हाँ, फिर हम सेकंड पे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट का तो थोड़ा ना रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे सेकंड का पता है मेरे को। अर्जुन के जो 4 रीजन दिए थे। अर्जुन के 4 वैसे ही रीज़न इसमें फर्स्ट भी चैप्टर कोई में दिए प्रॉब्लम। थे। सेकंड में हाँ, तो तो एक इसमें जो पांचवा कोई रीज़न था। कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऐसे हम भी वैसे ही एस्केप करने की कोशिश करते हैं। हम्म। अर्जुन भी ऐसे ही था, वो डिस्टर्ब था। हम्म। हम भी वैसे ही डिस्टर्ब होते हैं और ओके। दूसरी तरह से कोई काम करने की कोशिश करते हैं कि उससे बच निकले। ओके। हमें भगवान को सरेंडर करना होता है। हम्म। और भगवान को सरेंडर करने से ही हमें ये सारे काम पूर्ण होते हैं। भगवान हम्म। बताता है कि ये सोल एक्सटर्नल है, इंटरनल है। और हम वो जो हम जो हम हमारा ज्ञान है वो सोल जो सोल। है वो एटर्नल है। एटर्नल एटर्नल यानी सनातन। हाँ, मतलब कि ये शरीर हो ना हो, सोल की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक अस्तित्व उसका हमेशा रहेगा, आत्मा का। ऐसा नहीं है कि जब शरीर हाँ, नहीं होगा, ये शरीर नहीं होगा, तो उसका सोल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, उसका तब भी अस्तित्व रहेगा। हमेशा रहेगा। हाँ, चाहे वो भगवान के धाम में हो, चाहे वो यहाँ पे संसार में, इस मटेरियल भौतिक संसार में घूमती रहे, अलग अलग शरीर लेती रहे, या फिर अगर यहाँ से, अगर इस वो साइकिल से निकल गई तो फिर भगवान के धाम जाएगी। वहाँ पे भी उसकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल अस्तित्व आत्मा का रहेगा। और अर्जुन को बता रहे थे कि तुमने एंजॉय करना है तो धर्म का साथ लेके, आधार लेके हम्म। उसका एंजॉय करो। और जब तुम अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही तुम लोग जीत सकते हो या प्रबल हो सकते हैं। हम्म। तुम अपने मटेरियल वर्ल्ड में ड्यूटी करते रहो, ऐसे ही धार्मिकता के आधार पर या इंद्रियों को भगवान की कृष्ण भावना भक्ति में स्थिर होकर तुम अपने इंद्रियों को स्थिर कर सकते हो। मतलब अपनी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो हम भगवान को समर्पित करते हुए करें। हमारी जो भी हाँ, ड्यूटीज़ हैं, जो भी हमारे अपने कार्य हैं, हम भगवान को समर्पित करते हुए करें। हमें निष्काम कर्म अपने कार्य करने चाहिए। हम्म। फल की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ओके। नेहा, तेरी तरफ से कोई इनपुट्स? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थोड़ा मिक्स कर दिया आपने, मम्मी, बट कोई बात नहीं, थोड़ा चलो अच्छा, एटलीस्ट कुछ तो याद है। थोड़ा बहुत याद है। हाँ, कोई बात नहीं। कुछ ना से कुछ सही। नेहा, तेरे कुछ इनपुट्स अभी तक? क्या, हाँ, क्या अभी तक पढ़ा कुछ फर्स्ट या सेकंड चैप्टर दोनों में? फर्स्ट और सेकंड में तो नेहा वो था कि पूरी जो भगवत गीता है उसका इन शॉर्ट में बताया हुआ है, हम्म। विसार बताया हुआ है। तो जो आंटी ने हम्म। बोला यार वही वही पॉइंट्स है। ओके। बाकी क्योंकि सच में बहुत टाइम हो गया था, रिकॉल करने हाँ, में थोड़ी दिक्कत हो राइट रही है। राइट। तो वही मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया था, तो फिर एक बार ही थोड़ा फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की जस्ट एक 10 मिनट की रिवीजन मैं करवा देती हूँ कि क्या अभी तक हमने किया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर के मोटे मोटे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शंस में हमने डिवाइड अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। उससे क्या है कि हमें थोड़ी चीज़ें समझ आती कि भगवत गीता क्या है, ये कन्वर्सेशन है भगवान और अर्जुन के बीच में। अर्जुन कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बदले में भगवान कुछ आंसर दे रहे हैं।
तो जब हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो हम थोड़ा ट्रैक पे आ जाएंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो जस्ट एक सेकेंड। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेस्तारिणे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने मोटे मोटे 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन हमने पढ़ा था 1 से लेकर 11 श्लोक तक, जो बेसिकली हमें प्रिपरेशन ऑफ वॉर है, जो हमें साइकोलॉजी बेसिकली बता रहा है कि किस टाइप के 3 अलग साइकोलॉजिस्ट के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो धृतराष्ट्र टाइप है, जो जो तमोगुण में होते हैं। और धृतराष्ट्र की क्या मेंटालिटी थी? कंपैरिजन मेंटालिटी। वो उसके फर्स्ट श्लोक से उसकी मेंटालिटी पता चल रही है। उसने पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। उसका क्वेश्चन ही इतना अजीब था कि युद्ध में बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार खड़े, और फिर वो ये पूछ रहे कि क्या किया। चलो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मेन क्या है, जो धृतराष्ट्र था, तो जब हमारी ऐसी मेंटालिटी होती है, हमारी ऐसी साइकोलॉजी होती है, जब हम दूसरों से केवल कंपेयर करते रहते तो उससे क्या होता है, हमें इनसिक्योरिटीज़ आती है। इनसिक्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है, डर पैदा होता है। और ये किस कारण होता है? ये तमोगुण में जब कोई होता है, यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में जब कोई होता है, तो उस वजह से होता है। तो हम भी जैसे दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं ना, उसके पास तो ये है, उसको ये मिल गया, मेरे को ये नहीं मिला, मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ था और उसको इतनी ईज़िली मिल गया, मेरे को नहीं मिल रहा। तो इस टाइप की मेंटालिटी धृतराष्ट्र की। फिर हमने दुर्योधन की देखी थी। दुर्योधन का क्या मेंटालिटी थी? फॉल्ट फाइंडिंग, प्राइड, मतलब दूसरों की हमेशा गलतियां निकालना। तो ये किस वजह से होती है? रजोगुण की वजह से, यानी मोड ऑफ पैशन की वजह से। जब हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग हमारी मेंटालिटी होती है, तो हम दूसरों के अंदर हमेशा हमें कुछ अच्छा नहीं नज़र आता है, और हम हमेशा उनको, अगर कुछ अच्छा भी होगा ना, तो हम हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी ऐसा करें, चाहे किसी अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह में बैठे हों, कोई हमें वो पसंद नहीं है, कोई आएंगे तो हम उनको टॉन्ट मारेंगे, मजाक करेंगे कि हम उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर ये प्रवृत्तियाँ होती है। अर्जुन का था, उसका कंपैशन थोड़ा मिसप्लेस्ड था। वो मोड ऑफ गुडनेस में था, एटलीस्ट थोड़ा अच्छा सोच रहा था, लेकिन वो जो उसका दया भावना थी वो ठीक जगह पे वो नहीं लगा रहा था। तो ये किस वजह से होता है, हम अभी उस पर भी आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का मतलब है कि हम एक्चुअली में हम क्या है, हम उससे नहीं आइडेंटिफाई करते, हम जो नहीं है हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि जो हमें शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता बताती है कि हम क्या है, हम एक्चुअली में ये सोल्स हैं, हम ये बॉडी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्या हुआ है, ये ले। तो हम ये सोल्स है, हम ये बॉडी नहीं है। अभी अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। अब हम आगे 1 से 11 में प्रिपरेशन ऑफ वॉर है, वो दुर्योधन थोड़ी सी पॉलिटिक्स और वो सब कर रहा है। फिर 11 से 20 में थे विजय के चिन्ह, साइंस ऑफ विक्ट्री, वो सब हमने पढ़ा था। फिर 21 से 27 फर्स्ट चैप्टर में क्या था, हमने देखा था भगवान ऐसा भक्त वत्सल। भक्त वत्सल कैसे है कि मतलब वो पूरे सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम है, यानी टॉप मोस्ट है, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं पहले श्लोक में, 5th चैप्टर पहला श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। यानी कि आप सब कारणों के कारण हो, आप ही परम ईश्वर हो। और भी कई जगह क्या कहते हैं, ऐसे भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो रखी है। तो इसका मतलब जो टॉप मोस्ट है, सुप्रीम है, उसके बाद भी आके उन्होंने इतनी छोटी सी पोजीशन ली अर्जुन का चैरियट ड्राइवर बनने की, यानी कि उनका सारथी बनने की। एक तरह से अगर उसमें देखा जाए तो कोई कंपनी का सीईओ हो और वो अपने एम्प्लॉय का या अपने पीएन का बोले कि चलो तुम पीछे बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनता हूँ, तो उसमें कितनी इंसल्ट फील होती है। लेकिन
भगवान को अच्युत बोला गया था कि भगवान चाहे इतनी मीनियल पोजीशन, इतनी लो पोजीशन पे भी आते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन वो कभी इंसल्टेड फील नहीं करते, अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा कि अगर वो सारथी बने हैं तो फिर वो भगवान नहीं रहे, वो भगवान हर सिचुएशन में ही भगवान है। उसके बाद हमने देखा तो कितने दयालु हैं, एक्चुअली वो दिखा रहे कि कितने दयालु हैं अपने भक्तों के लिए, किसी भी लेवल पे आके वो आ सकते हैं। इवन जगन्नाथ जी की कथा सुनते हैं तो उनका एक भक्त था, बीमार पड़ा था, तो भगवान स्वयं आए थे, इवन उसकी पूरी साफ़ सफाई करते थे, उसका स्टूल, उसका यूरिन साफ़ करके जाते थे, उसकी बॉडी, वो हिल भी नहीं सकता था, और उसकी बॉडी को पूरा साफ़ करके और थोड़ा चंदन लगा के, ताकि इतनी गंदी स्मेल होती थी कोई वहाँ पे घुस भी नहीं पाता था, भगवान पूरी सफाई करके जाते थे। सोचो खुद भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम के वश में हो के वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसलिए भक्ति ईजिली नहीं मिलती, क्योंकि क्योंकि भगवान को भक्ति से ख़रीदा जा सकता है, और जिसको तुम ख़रीद लोगे तो फिर उससे तुम कुछ भी करवा सकते हो। इसलिए भक्ति ईजिली नहीं देते भगवान। पता है ना कि अगर गलती से भगवान ऐसे ख़रीद लिए गए तो मिसयूज़ करेंगे हम लोग। तो हमने अब आगे फिर नेक्स्ट पढ़ा था, नेक्स्ट सेक्शन जो था अर्जुन विषाद, 28 से लेकर 42 श्लोक, 46 है, हाँ 42 46। मेरे को भगवत गीता उठाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो जो लास्ट सेक्शन था अर्जुन लेमेंटेशन, यानी कि अर्जुन का शोक, अर्जुन का विषाद, उसके अंदर अर्जुन ने 4 सवाल पूछे थे, 4 रीज़न्स दिए थे भगवान को ना लड़ने के। तो पहला रीज़न क्या था? दया, दया यानी कंपैशन। और दूसरा रीज़न था कि लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी कि अगर ये सब मर जाएंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूँगा, मैं दिखाऊंगा किसको। हम लोग को ये रहता है ना कि कुछ भी हो तो हम दूसरों को दिखाते तो हमें खुशी मिलती है, तो उसका रीज़न था मैं कैसे दिखाऊंगा। थर्ड रीज़न था मुझे पाप लगेगा। चौथा रीज़न था कि कुल का नाश होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जो हमने सारी स्टेजेस पढ़ी थी। पांचवा रीज़न, अब सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है, पांचवें रीज़न से। ओके, पांचवा रीज़न था उसका इनडिसीजन। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ, उससे पांचवें रीज़न से पहले अब अर्जुन इतना परेशान था, इतना दुखी था अर्जुन, लगा लो ऐसी सिचुएशन अर्जुन की कि एक जज है और उसका बेटा है, उसका बेटा वो जज है, वो कोर्ट में उसके मतलब क्रिमिनल के रूप में उसका बेटा खड़ा हुआ है, और उसको अपने बेटे के खिलाफ, बेटे के मतलब फैसला करना है बेटे के लिए। और उसकी ऐसी हालत है, बेटा टेररिस्ट है, तो उसकी ऐसी हालत है कि मैं क्या करूँ, उसको बेटे से मोह भी है और वो चाहता नहीं, और लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो उसको पनिश करना चाहिए, पर वो वैसे देखा जाए तो मोह के कारण नहीं पनिश कर सकता। तो अर्जुन की भी वैसी सिचुएशन थी, बिल्कुल धर्म संकट में था कि मैं क्या करूँ, परेशान था, डिप्रेशन में था। हमने उसके सिम्टम्स पढ़े थे जो अर्जुन ने मतलब फर्स्ट चैप्टर में लिखे थे, कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसका गला सूख रहा था, और कितने हमने सिम्टम्स पढ़े थे। जब हम भी परेशान होते हैं तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी ना हमें थोड़े से इंडिकेशंस देती है। जैसे गुस्सा आने वाला होता है ना, तो कई बार होता है कि थोड़ी सी जैसे गुस्सा किसी पे चिल्लाने लगते हैं ना, कुछ सेकंड पहले अगर हम एनालाइज करें ना तो हमारी बॉडी इंडिकेशन देने लग जाती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, हमारा मुंह लाल होने लग जाएगा, और एकदम से ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। तो अर्जुन ने इन सिम्टम्स से कनेक्ट किया, और उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उसका जो गांडीव था उसने फाइनली वो रख दिया, और उसने कहा कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। और एक तरह से उसका एक पैनिक अटैक वाली स्टेट थी, कि मतलब इतनी बुरी हालत थी कि अगर हम जैसे आम लोग होते तो शायद हार्ट अटैक से वहीं पर ही ख़त्म हो जाते। बट अर्जुन ने इतना उसमें डिप्रेशन, इतना अपसेट, इतनी डिस्टर्बेंस थी, उसके बाद भी उसने इन अपने सब इमोशंस से कनेक्ट किया, और फिर उसने भगवान को वो सब चीज़ें बताई। तो ऐसे ही हमें इससे क्या मिलता है कि जब हमें भी कुछ ऐसा होता है तो हमें अपने आप में ऑब्ज़र्व करके क्या इमोशंस हो रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में,
क्या थॉट्स आ रही, हमें उससे कनेक्ट होके, अपने आप से कनेक्ट होके, फिर जो भगवान का भक्त हो, जो वाइज हो, जो थोड़ा सा मतलब हमसे ऊंचे लेवल पे हो, हमें उससे कनेक्ट होना चाहिए। हर एक से नहीं, लेकिन जो एटलीस्ट उस लेवल पे हो कि जो हमें सही गाइडेंस दे सके। अर्जुन के पास तो भगवान स्वयं थे, बट हमारे पास भी भगवान के रूप में भगवान के भक्त हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास। तो बेटर है कि हम किसी पर्सन से कनेक्ट हो जो हमें समझे, ठीक है, हम उनसे कनेक्ट हो और हम उनसे गाइडेंस लें। तो अर्जुन ने भी यही किया, सरेंडर किया। फिर वो परेशान हो गया था, अब ऐसी स्टेट में आके उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा बस अब मैं और नहीं ले सकता। उसने फिर भगवान को सरेंडर किया, उसने कहा बस अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ, अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं बोला था। जब अर्जुन ने कहा कि मैं अब आपको सरेंडर करता हूँ, फिर भगवान ने स्टार्ट करा था। फर्स्ट चैप्टर में भगवान केवल सुन रहे थे उसकी बातें, क्या क्या वो है, क्या क्या वो बोल रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारी इच्छा होती है, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होती ना, तब तक भगवान हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास खुद से आए, ज़बरदस्ती ना आए। भगवान चाहे तो ज़बरदस्ती बुला सकते हैं, बट उस ज़बरदस्ती का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस ज़बरदस्ती से हमें कोई लाभ नहीं होगा, उस ज़बरदस्ती से हमें कोई प्रेम नहीं होगा। तो इसलिए भगवान चाहते हैं हम खुद उनके पास आए। इसलिए भगवान ने, जब अर्जुन ने खुद से, भगवान अभी तक तो वो बोल रहा था, अभी तक तो अपने अचीवमेंट्स पे उसको थोड़ा सा वो था, जैसे भगवान उसे सारथी बने। तो मेरे को ये पॉइंट, ये रियलाइजेशन मुझे, मेरी रियलाइजेशन है कि जब भगवान सारथी बने, भगवान ही भैया तुम्हारा रथ चला रहे हैं, तो अर्जुन की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है? अर्जुन की प्रॉब्लम शुरू ही हुई थी जब उसने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि ज़रा भगवान मेरे रथ को बीच में लेके आओ, ज़रा मैं देखूं। तो ऐसे ही हम भी होते हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे को परमात्मा के रूप में हमारे गाइडेंस दे रहे हैं, ऋषिकेश के रूप में अंदर से। लेकिन हम अपनी एबिलिटीज़ पे, हमें इतनी प्राइड और इतना वो होता है, हम भगवान को पीछे कर देते हैं और हम भगवान को ऑर्डर देने लगते हैं। जैसे अर्जुन ने ऑर्डर दिया था, ज़रा बीच में लेके चलो, और जैसे ही बीच में लेके अर्जुन का रथ भगवान गए, उसके बाद तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम जो है, हम सुनने के मोड में नहीं होते हैं, हम ऑर्डर देने के मोड में होते हैं। तो जब हम सुनने के मोड में होते हैं, जब हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करे, तब भगवान आके हमारी मदद करते हैं। फिर उसने, अर्जुन ने अपना 5वां रीज़न दिया था 2.1 से लेकर 2.10 तक, इनडिसीजन, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है। उसके बाद 11 से लेकर 30 तक भगवान ने 2.11 से 2.30 तक भगवान ने उसको ज्ञान दिया। भगवान उसको एक हाई लेवल पे ले गए सीधा ही। अब अर्जुन को ज्ञान क्या दिया कि आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। हमारे एक फंक्शनल आइडेंटिटी होती है, एक बेस आइडेंटिटी। फंक्शनल आइडेंटिटी का मतलब है कि जैसे हमारे जो ये बॉडी के रोल्स हो गए, जैसे घर में कोई एक वाइफ है, एक बेटी भी है, और एक मदर भी है बाहर, मतलब, और जैसे घर के बाहर कदम रखा, फिर वो एक टीचर भी है। मान लो कि वो एक बाय प्रोफेशन टीचर है या इंजीनियर है या जो भी है। ये सब तो हमारी फंक्शनल रोल्स हो गए, जो अलग अलग रोल्स हमारे होते हैं। लेकिन इसके नीचे बेस क्या है, भगवान ने बताया। अर्जुन भी कंफ्यूज था क्योंकि वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस में था। अब एक टीचर है, टीचर अगर स्कूल में प्रिंसिपल है वो, मान लो, और प्रिंसिपल होने के बाद वो घर आ रही है और घर में एक्सपेक्ट करी जैसे मैं बच्चों को कंट्रोल कर रही हूँ वैसे मैं घर वालों को कंट्रोल करूँ, तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ही तो भगवान ने उसको बताया कि तुम्हारी बेस आइडेंटिटी क्या है, यानी कि एक्चुअली में तुम क्या हो। तुम एक सोल हो, एक आत्मा हो, और जो ये शरीर है ये टेम्परेरी है, जो सोल है वो एक परमानेंट है। ये हमारे फंक्शनल रोल है बॉडी के, बट हमारी बेस आइडेंटिटी क्या है, हम एक्चुअली में सोल है। और हमें यही रियलाइज़ करना है, जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, उसका बेस यही है कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी तो थियोटिकली सुन रहे हैं,
लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जीवन में ऐसा आएगा जब हम एक्चुअली में रिलेट करने लग जाएंगे कि हम वाकई में शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब हम आत्मा के लेवल पे रिलेट करेंगे ना, तब हम समझेंगे कि जो सब इस संसार में है, जिन पे हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है, जिनसे नफ़रत होती है, गाली देने का मन करता है, या हमें उनसे अटैचमेंट है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सब भी एक्चुअली में भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल्स है, भगवान के ही अंश हैं। और फिर हम उनको एक 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 समान दृष्टि से देखेंगे और फिर हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब हम इस रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे, जब भगवान की कृपा से और अपना भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से जब हम रियलाइज़ करेंगे, मे बी हो सकता है उस लेवल पे पहुंच के हमें फिर प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो भगवान ने 11 से 30 में उसे बताया कि एक्चुअली में तुम सोल हो। फिर अलग अलग एंगल से बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा स्पिरिचुअल है, शरीर जो है ये मटेरियल है, मटेरियल जो चीज़ें हैं वो टेम्परेरी है, और जो ये आत्मा है वो सनातन है, वो परमानेंट है। उसकी ना कोई, वो शुरू से पहले भी थी, अब भी रहेगी, बाद में शरीर नहीं होगा तब भी उसकी एक पहचान रहेगी। तो वो बेस आइडेंटिटी हमारी भगवान ने उसको इस्टेब्लिश करी। अब उसको ज्ञान, आत्मज्ञान तो दे दिया था, उसके बाद भी फिर क्या कहते हैं, अर्जुन को नहीं थोड़ा कन्विंस हुआ। फिर भगवान ने उसे दूसरी ऑप्शन दी, क्योंकि उसका एक रीज़न था कि मैं इन्जॉय कैसे करूँगा। फिर भगवान ने उसे कर्म कांडा वे में बताया कि अगर आपको इन्जॉयमेंट ही चाहिए तो आप वो धार्मिक वे में इन्जॉयमेंट आप ले सकते हो। आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपने जो भी इच्छा के, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग कर्म करते हुए, अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर्म करोगे तो भी आप इन्जॉयमेंट ले लोगे। तो पर ये भगवान रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके अगले ही सेक्शन में 39 से 53 तक भगवान ने उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। अभी तो भगवान उसे कर्म के बारे में बता रहे थे, फिर भगवान ने उसे कर्म योगा के बारे में बताया। कैसे योग का मतलब होता है जोड़ना, कैसे हम जब कर्मों को भगवान से जोड़ के करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है। भगवान का पर्पस था, फिर उसे कर्म योग से उसे बुद्धि योगा से उसे भक्ति तक लेके गए कि कैसे अपने हर कर्म को आप भक्ति में बनाओ, भक्ति में। तो फिर उसके बाद का सेक्शन आया था 54 से 72 का स्थित प्रज्ञा। अब क्या कहते हैं, अभी तक तो 31 से 38 में भगवान ने बोला था कि अपनी ड्यूटी करो और फिर एन्जॉयमेंट मिलेगी 31 से 38 में, और बोला था कि तुम्हें गेन मिलेगा और लड़ाई करो। फिर उसके बाद 11 से 30 में भी भगवान ने बोला था आत्मा का पूरा ज्ञान दिया, बोला लड़ाई करो। फिर 39 से 53 में जब ये बुद्धि योगा के बारे में, निष्काम कर्म योगा के बारे में भगवान ने बताया ना, आई थिंक आंटी बार बार डिसकनेक्ट हो रही है ना। तो भगवान ने जब ये उसको निष्काम कर्म योग, ये बुद्धि योग का बारे में बताया था, एक ही वो है टर्म तो भगवान ने उसे बोला ही नहीं पिछले 10-15 श्लोकों में कि तू लड़ाई कर। फिर अर्जुन ने सोचा कि अच्छा, जो ये बुद्धि योग बता रहे हैं कि जो ये बुद्धि योगा में होगा वो क्या करेगा। अर्जुन सोच रहा था क्या वो लड़ेगा, मैं अगर क्या कहते हैं वो मेरी जगह होता, क्या वो लड़ता, क्या वो ना लड़ता। अर्जुन के मन में ये सवाल चल रहे थे। तो फिर भगवान ने उसे क्या कहते हैं, फिर उसने 54 श्लोक में 4 सवाल पूछे अर्जुन ने। अब मैं उन सवालों पे वापस से आती हूँ। इसके पर हो क्यों नहीं रहा मेरी पीपीटी, ओके। अब मैं अपने 4 सवालों पे आती हूँ जो 54 में अर्जुन ने पूछे थे ये सेक्शन स्टार्ट होने से पहले, कि वो कैसे, जो भी ये स्थित प्रज्ञा, भगवान ने बताया था कि जिसकी बुद्धि फिक्स होती है, एक सेकेंड मैं निकालती हूँ एक बारी, हाँ ये वाला। फिर भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि उसको कैसे हम पहचानेंगे कि जो जिसकी बुद्धि फिक्स है, यानी कि जो ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण है। पहला पूछा था सवाल उसके क्या लक्षण है, जिसका आंसर भगवान ने 55 में दिया। दूसरा सवाल पूछा था कि वो कैसे बोलता है। बोलने का मतलब होता है कि उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है। कोई उसे अगर प्यार से बिहेव कर रहा है तो वो क्या करेगा, और
कोई उसे फिर नफ़रत से गुस्से में बोल रहा है तो उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या उसका थॉट प्रोसेस, क्या उसकी मेंटालिटी रहेगी। फिर हाउ डज ही सिट, सिट का आंसर भगवान ने 58 और 59 में दिया था कि मतलब वो कैसे अपने आप को इतनी टेम्पटेशंस होने के बाद कैसे वो अपने आप को रिस्ट्रेन कर पा रहा है, कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। फिर उसके बाद 64 से 71 में हम आगे देखेंगे वो वॉक कैसे करता है, यानी अपनी सेंसेस को एंगेज कैसे कर रहा है। तो ये तो अभी हमारा ओवरव्यू था। अगर इसमें किसी को कोई सवाल है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नेहा, मुझे भी पूछना है इसमें क्वेश्चन हाँ कि हाँ हाँ। इसमें वो सिद्ध प्रज्ञा के बारे में था ना कि जो भगवान का डिवोटी है उसको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए। तो वही भगवान ने जो क्या कहते हैं, उससे अर्जुन ने यही तो क्वेश्चन पूछा था, और उसके जो कि उसके लक्षण क्या होने चाहिए हमने ये 55 में पढ़ लिया था। इसका आंसर भगवान ने 55 श्लोक में दिया था। फिर वो कैसे बोलता है, एक बार ही वापस पढ़ेगी ना तो रिवाइज हो जाएगा। हमने ये भी पढ़ लिया था 56 और 57 में। और वो कैसे बैठता है, बैठने का मतलब कैसे कंट्रोल कर रहा है, इसका आंसर भगवान ने 58 और 59 में दिया था। और ये भी हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो एक बार ये पीछे कब पढ़ियो, ये 55 से ही चाहे पढ़ लियो या 54 से पढ़ लियो। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आता तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना हम सब पढ़ चुके हैं। तो मैं गैप आ गया था, इस वजह से मैंने कहा एक बार ही दोबारा हम वापस वो आ जाए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अदरवाइज़ मैं अभी आज से 61 भी हम पढ़ चुके हैं, पर आज हम केवल 61 ही करेंगे 15-20 मिनट। और 61 मैंने पढ़ा था, लेकिन आई थिंक उस दिन तू नहीं थी, तो हम 61 ही आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो 62 63 है बहुत ही अच्छे श्लोक है, बेस्ट श्लोक, मोस्टली डिवोटीज़ के फेवरेट होते हैं ये 62 और 63 श्लोक, क्योंकि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो इनके आंसर्स जानने के लिए हम पीछे पीछे का एक बार ही पढ़ लेना। 55 से लेकर ये 60 तक 5 श्लोक है। एक एक दिन, चाहे नेक्स्ट क्लास में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ठीक एक है। एक श्लोक एक दिन में पढ़ लेना। तो आज हम डायरेक्ट आते हैं 61 पे। और मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत पुराने श्लोकों का भी मैं बता दूंगी, बीच बीच में जैसे ही वो आएगा ना 61 में कुछ कुछ बात आएगी। ये कहाँ से पीछे, ओके, तो मैं बता दूंगी। अब मैं खोलती हूँ अपना 60, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली मैं भी बहुत बिज़ी रही हूँ ना, तो मेरे को भी भगवत गीता उठाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने भी पिछले 2 महीनों से भगवत गीता नहीं उठाई थी। बट पढ़ लेना, थोड़ा सा याद आएंगी चीज़ें, फिर मैं समझा पढ़ दूंगी। लूंगी, आज ही पढ़ लूंगी। ये 55 से पढ़ने हैं ना, 55 से 60, 54 में क्योंकि 4 मुझे पहले भी क्वेश्चन है। डाउट था, फिर बस वो हाँ, उसी में एक बार ही पढ़ कंटिन्यू लेना, हो। फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा हम उसको ले लेंगे। अब आते हैं ठीक है। हम 61 पे। फिर 64 से 71 पे उसका जो चौथा क्वेश्चन था, स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है स्थित यानी कि फिक्स, प्रज्ञा यानी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स है वो स्थित प्रज्ञा। अभी हम लोग की इंटेलिजेंस फिक्स है नहीं है, कुछ भी अगर सिचुएशन आती है तो हम बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं, ये करे ना करे, करे ना करे। और कई बार नहीं करना चाहते, कई बार मतलब हमें पता है कि वो चीज़ गलत है, और उसके बाद भी हम वो चीज़ करते हैं और अपने माइंड को हम जस्टिफाई रीज़न दे देते हैं, नहीं 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 ठीक है ये चीज़, और हम कर लेते हैं। मतलब हम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है, तो जब ऐसे तो ऐसे ही मतलब मैं क्या बता रही थी, क्या, हाँ रीड कर ले, ओके ओके, मैं भूल ही गई मैं क्या बता रही थी। आज मेरा भी थोड़ा सर दर्द हो रहा था। हाँ रीड कर, तो 61 चलो। हाँ, मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ आवाज ठीक आ रही है ना हाँ, मेरी? बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि इन्द्रियस्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी और ने भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अच्छा है संस्कृत श्लोक पढ़ना। आगे भी पढ़ना है तो पढ़ तानि सकती है। सर्वाणि हाँ संयम्य हाँ युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब मैं हिंदी वाला खोलूँ, इंग्लिश वाला ही चलेगा? हिंदी वाला 61 है ना? इसका ट्रांसलेशन, अरे हाँ ये रही ना, दोनों खोल लेते हैं, जो पढ़ना हो पढ़ लेंगे। चलो पहले ट्रांसलेशन तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की पढ़ लेंगे। ओके, पढ़ना है तो। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. हाँ, अब एक बार हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अब आगे रीड परपट। That the higher conception of yoga perfection is Krishna consciousness is clearly explained in this verse, and unless one is Krishna conscious, it is not at all possible to control the senses. As cited above, the great sage Durvasa Muni picked a quarrel with Maharaja Amrisa, and Durvasa Muni unnecessarily became angry out of pride and therefore could not check his senses. On the other hand, although not as powerful a yogi as the sage, but a devotee of the Lord, silently tolerated all the sage's injustices and thereby emerged victorious. The king was able to control his senses because of the following qualifications as mentioned in the Srimad Bhagavatam. आप सीधा इंग्लिश पे आ जा, मतलब संस्कृत रहने दे। ठीक है। King Amrisa fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleaning the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the Lord. And all this qualification made him fit to become a Matpara, devotee of the Lord. The word Matpara is most significant in this connection. How one can become Matpara is described in the life of Maharaja Amrisa. Srila Baldeva Vidya Bhushana, a great scholar and acharya in the line of the Matpara, remarks Madhbhakti Prabhavedana Sarvendriya Vijaya Purvika Savatama Sru Labhite Bhava. The senses can be completely controlled only by the strength of devotional service to Krishna. Also, the example of fire is sometimes given as a blazing fire burns everything within a room. Lord Vishnu, situated in the heart of the yogi, burns up all the kinds of impurities. The Yoga Sutra also prescribed meditation on Vishnu and not meditation on the void. The so-called yogis who meditate on something other than the Vishnu form simply waste their time in a vain search after some phantasmagoria. We have to be Krishna conscious, devoted to the personality of Godhead. This is the aim of the real yoga. क्या समझ आया? कुछ पॉइंट्स? हमें अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर देना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अमरीश का उदाहरण दिया था कि वो अपनी सेंस को कैसे एंगेज किया, उसमें अपना सारी आँखों को, कानों को, सब को एंगेज रखा। जब अमरीश को
क्या नाम है, दुर्वासा ऋषि से युद्ध किया तो उसने अपनी हर एक चीज भगवान की सेवा में लगा दी। इसमें ये है कि एक बीमार आदमी का एग्जाम्पल है कि एक आदमी को जैसे बीमार होता है तो वो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी वो अपनी किसी चीज को छोड़ देता है। उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है फिर उसका मन करता है कि मैं वही चीज खाऊं। राइट, हमने पिछले श्लोक 59 में पढ़ा था ये वाला एग्जाम्पल, डिजीज पर्सन वाला। जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम होता है तो हमारी सारी स्ट्रगल कम होती जाती है। ओके ओके। और कोई नेहा, तेरा कोई इनपुट इसमें, क्या पॉइंट्स कुछ समझ आए? हाँ, सेम पॉइंट है जो आंटी ने मेंशन किया है कि आप मतलब अगर देख रहे हो तो कृष्णा को देखो, खा रहे हो तो प्रसाद खाओ, और कहीं जा रहे हो तो लाइक टेम्पल में जा रहे हो तो मतलब आपने पूरी तरह से खुद को एंगेज कर रखा है सर्विस में। राइट राइट। तो यहाँ पे जो मेन जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है, यहाँ पे बोला है तानी सर्वाणी संयम्य युक्ता आसीत मत्परः। युक्ता आसीत यानी कि जो अपनी जो एंगेज करता है सेंसेस को, मत्परा यानी कि फिक्सेस ऑन मी, मत्परा इन, यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है इन रिलेशनशिप विद मी, यानी कि जो अपनी सेंसेस को मुझ में फिक्स करता है। यहाँ पे अभी तक भगवत गीता में पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला था कि अपनी बुद्धि को फिक्स करो, ये सब चीज़ें बोली थी। यहाँ पे भगवान ने अपना रेफरेंस पहले बार अपने आप का रेफरेंस दिया है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वन हु रिस्ट्रेन हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल फिक्सिंग हिज कॉन्शियसनेस अपॉन मी। पहली बार भगवान बोल रहे कि भैया मेरे में फिक्स करो। यहाँ पे ये 261 श्लोक में अभी तक का फर्स्ट रेफरेंस है। अभी तक भगवान ने डायरेक्टली बोला ही नहीं था कि भगवान अभी ये बोल रहे थे बुद्धि फिक्स करो, ये करो, वो करो, और अब डायरेक्टली बोला कि भैया बुद्धि मेरे में फिक्स करो। ठीक है ना। तो इसका ये सबसे पहला तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें बुद्धि कहाँ फिक्स करनी है, भगवान के अंदर। और दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है दुर्वासा मुनि का, तो दुर्वासा मुनि तो हमें पता है कि गुस्से के लिए वो फेमस है दुर्वासा मुनि, और वो वर्ण और आश्रम में दोनों में अम्बरीश महाराज जो थे उनसे बड़े थे। वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा, और वो क्या थे, वो ब्राह्मण थे। और आश्रम का क्या मतलब है, ये ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था और सन्यासी। तो वो क्या थे, वो ब्राह्मण भी थे और सन्यासी भी थे। तो अम्बरीश महाराज क्या थे, वो गृहस्था थे, ठीक है ना, और वो क्षत्रिय थे क्योंकि राजा थे और वो क्षत्रिय भी थे, बट उनके अंदर सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ थी। तो दुर्वासा मुनि ने जब स्टोरी अगर ये आती है कि जब एकादशी का व्रत रखा हुआ था अम्बरीश महाराज ने, तो दुर्वासा मुनि उनके पास आए थे उस दिन। तो उनका नेक्स्ट डे पारण का टाइम, हमें पता है कि जब एकादशी का व्रत को पारण का टाइम होता है नेक्स्ट डे हमें उस पर खोलना चाहिए, तब पूर्ण माना जाता है। तो जो अम्बरीश महाराज थे, नेहा तूने ये वाला एग्जांपल दिया था पहले कि उनके डिवोटी थे, उनको वो ओपन करना था फास्ट, लेकिन वो एज अ गेस्ट उनके घर आए थे, तो वो भाई कुछ खा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बस ओपन करना था फास्ट, इसलिए उन्होंने एक बूंद पानी का ले लिया था। तो इससे दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आ गया था कि इन्होंने मतलब ऐसे कैसे ले लिया, मैं यहाँ पे तो इंसल्ट कर दी मेरी। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर क्या, उन्होंने अपना बाल तोड़ के एक राक्षस बनाया था और उसको मारने के लिए भेज दिया था अम्बरीश महाराज को। तो अम्बरीश महाराज तो भक्त थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जब अम्बरीश महाराज की तरफ वो आया, और अम्बरीश महाराज इतने डिवोटेड भक्त थे, तो जब उनकी तरफ वो राक्षस मारने आया तो भगवान को गुस्सा आ गया था। फिर सुदर्शन भगवान ने भेजा वो
राक्षस को मारने के लिए। राक्षस को तो मारा, फिर उसके बाद वो भक्त के जो दुर्वासा मुनि थे उनके उनके पीछे सुदर्शन भागने लगा तो उनको मारने के लिए। फिर दुर्वासा मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी मैं नहीं बचा सकता। फिर अपना इंद्र ये सबके पास गए, फिर फाइनली शिव जी के पास पहुँचे। तो शिव जी ने कहा कि मैं बचा नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, तुम वापस से उसी भक्त के पास जाओ जिसको तुमने ये अपराध किया। तो फिर फाइनली जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आए थे, फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, पर अम्बरीश महाराज ने कहा नहीं नहीं मतलब मेरे से क्षमा मत मांगो। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना करी थी और उसके बाद भगवान ने सुदर्शन वापस लिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक तो कि जो भी भगवान के लिए डिवोटेड है हमें उससे केयरफुली डील करना है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी है, हमें उसकी बुराई नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, चाहे आप जो भक्ति में है वो भगवान के लिए टॉप मोस्ट है, चाहे आप वो कितने भी बड़े वन या कितने भी बड़े आप ब्राह्मण हो जाओ, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों की पूरी नॉलेज रखो, अगर आप में भक्ति नहीं है ना तो आप फिर वेस्ट हो। क्योंकि वो जो दुर्वासा मुनि थे वो भी बहुत, ऐसा नहीं कोई अरे गहरे नत्थु गहरे थे, वो भी बहुत बड़े लेवल के वो भी रियलाइज थे। लेकिन वही था कि उनके अंदर जो भगवान से इतना प्रेम नहीं था। लेकिन जो अम्बरीश महाराज थे भले ही उनसे वन और आश्रम में नीचे थे लेकिन उनके अंदर भगवान से प्रेम था, तो इसलिए जो भक्ति में होता है वो टॉप मोस्ट होता है, उसका टॉप मोस्ट लेवल है। और ये पीछे हमने एक श्लोक में पढ़ा था, प्रभुपाद ने लिखा था कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर ये मानना चाहिए कि ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। हो सकता है कि अभी ना हो लेकिन धीरे धीरे वो अच्छी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। इवन ईशो उपनिषद में ये मतलब बोला गया है कि जो इवन भगवान की भक्ति में लग गया है, चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, लूज कैरेक्टर का हो, उसको भक्ति मानना चाहिए क्योंकि वो एकदम राइट पाथ पे है और भगवान उसको अंदर से गाइड करते रहेंगे। और धीरे धीरे जल्दी वो समय आएगा कि वो अपनी ये सब चीज़ों से छूट जाएगा और वो पूरी तरह से इन सब से फ्री हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि भक्ति करने से क्या होता है, हमारी धीरे धीरे हमारी वासनाएं होती है ना, उस धीरे धीरे छूटने लग जाती है और हमारी इंटेलिजेंस जैसे जैसे भगवान में फिक्स होने लग जाती है, हमारे अंदर चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आती है, हमारे जीवन में शांति, मन में शांति। और फिर जब भगवान से कनेक्शन हमारा बनता है तो फिर हमारे को धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन फील होती है। क्योंकि ईशो उपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र है, वो कहता है ओम पूर्णम इदम पूर्णम अदा पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवं वशिष्यते। यानी कि जो भगवान जो है पूरे कंप्लीट है और परफेक्ट है। और अगर हमें भी क्या कहते हैं कंप्लीटनेस फील करनी है अपनी लाइफ में तो हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जैसे 59 श्लोक में बताया था कि अभी हमने जो पीछे काफ़ी मतलब गैप आ गया, पीछे जब हमने 59 पढ़ा था, क्या श्लोक था, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपस्य। तो ये क्या श्लोक था कि हमने इस श्लोक में जो मेन पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमें कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को। हमें क्या कहते हैं, जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिया, हम उसको जब फॉलो करते हैं 4 नियमों को, उससे क्या होता है हम डिसिप्लिन होते हैं। तो उसे जब हम 4 नियम फॉलो करते हैं तो उसे हम धीरे धीरे हमारे अंदर डिसिप्लिन आती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो सेंसेस है धीरे धीरे वो भी थोड़ी सी डिसिप्लिन होने लगती है, क्योंकि एक तरह से हम तपस्या करते हैं, एक तरह से लगा लो भोग लगा लो तो विषय उसमें क्या बोला गया कि हमें भगवान को हमें दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है, खाली कंट्रोल नहीं करना। जो मेरी मम्मी ने एग्जांपल दिया था कि अगर हम खाली कंट्रोल करेंगे अपने आप को तो वो एक टॉर्चर की तरह हो जाएगा। जैसे एक बीमार आदमी का एग्जांपल, बीमारी में तो वो कंट्रोल कर लेता है लेकिन जैसे ही ठीक होता है फिर उसके बाद वो उन सब पे टूट पड़ता है जो चीज़ें उससे कंट्रोल करी थी। तो हमें कंट्रोल करने के साथ साथ हमें अपने आप को एंगेज भी करना है भगवान में। अगर हम एंगेज नहीं करेंगे
तो उस कंट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली आगे पीछे हमारा फॉल डाउन हो जाएगा और हम गिर जाएंगे अपनी पोजीशन से, और फिर हमें परेशानी होगी वापस से। तो इसलिए हमें कंट्रोल भी करना है और अपनी सेंसेस को एंगेज भी करना है। तो जब हम ये करते हैं तो उससे क्या होता है, रसवर्जम रसोपसे, यानी कि धीरे धीरे क्या है, हमें टेस्ट आने लगता है। टेस्ट का मतलब वो हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील होने लगता है, जो हमारा हार्ट को प्लीजिंग देता है, जो हमें कंफर्ट देता है। और अभी मैंने जो ईशोपनिषद का श्लोक बोला था, ये स्टार्टिंग का श्लोक है, और ये बता रहा है कि एक्चुअली में किसी भी चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, हम अल्टीमेटली क्या है, हम स्पिरिचुअल है। ये बॉडी तो टेम्परेरी है ना, लेकिन जो अंदर की सोल है वो क्या है, स्पिरिचुअल है। और हमारी जो इंद्रियां है, इंद्रियों से ऊपर होता है हमारा मन, मन से ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर हमारी सोल है। तो जो ये इंद्रियां वगैरह ये तो बॉडी की है, तो सबसे ऊपर हमारी सोल है। इन सब चीज़ों से ऊपर हमारी जब सोल है, तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल भी है। और जो स्पिरिचुअल है वो मटेरियल के कांटेक्ट में जब आएगा तो उसको कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी? क्योंकि जब भी हम लोगों को कुछ भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ के कंफर्ट्स बढ़ाने शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अंदर से तो फ्रस्ट्रेशन, इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं। हमें लगता है कि ओके चलो अब हम इस रिलेशनशिप को ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस रिलेशनशिप में जाए, ये करे वो करे, अब अपने कंफर्ट बढ़ा दे, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाए, ये कमाए। इन सब चीज़ों में गलत कुछ नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ बिल्कुल भी गलत नहीं है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा ही है। लेकिन हमें इन चीज़ों के साथ साथ अपनी सोल को निगलेक्ट नहीं करना है। दोनों हमें, अगर हम कंफर्टेबल लाइफ भी चाहते हैं तो भी इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ साथ ईशोपनिषद में ये भी बोला गया है कि हमें साइड बाय साइड अपनी ये सोल के लिए अपनी स्पिरिचुअल ये प्रैक्टिसेस, हमें ये सब डिवोशनल सर्विस हमें ये सब करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ खाली अगर हम मेटीरियली अगर हम जाएँ, हम भौतिकता में कितने भी एडवांस हो जाए, हमें कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। जो सोल को अंदर कंप्लीटनेस और सेटिस्फैक्शन जो आत्मा ढूंढ रही है, और उसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ों में हमें लगता है कि अब ये मिल जाए तो अब हमें खुशी मिलेगी, बस अब वो मिल जाए हमें खुशी मिलेगी, बस अब ऐसा हो जाए, अब वैसा हो जाए तो खुशी मिलेगी। तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक हम क्या कहते हैं, अपना मटेरियल चीज़ों के साथ साथ जब तक हम अपना सोल के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये शरीर भी है और आत्मा भी है, तो हमें दोनों के साइड बाय साइड चलना, हमें अपनी भक्ति, हमें ये सब चीज़ें भी करनी है और अपनी सांसारिक चीज़ें भी देखनी है। और सांसारिक चीज़ों को हमें ऐसे करना है कि हमारा हर कर्म भक्ति ही में ही बन जाए। भले ही हम ऑफिस जा रहे हैं, भले ही हम घर बैठ के खाना खा रहे हैं, भले ही हम सो रहे हैं, भले ही हम पार्क में जॉगिंग करने जा रहे हैं, हमारा हर कर्म हम अपना भक्ति बना सकते हैं। केवल हमें उसके लिए कॉन्शियसनेस चेंज करनी है, हमें अपने कर्म नहीं बदलने हैं। भगवान ने भी अर्जुन को यही बोला था कि अपनी कॉन्शियसनेस बदलनी है, तुझे कोई कर्म नहीं बदलनी है। जबकि लड़ाई करना, तो वो ये सोच रहा था कि लड़ाई करना तो गलत काम है, और अगर मैं लड़ाई करके, और भगवान ने कहा कि लड़ाई तेरी जो ड्यूटी है तो तुझे करनी है ना, तू क्षत्रिय है, तेरे को तो लड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान ने उसे भगवत गीता में क्या बोला कि अपनी ड्यूटी करो, और उसकी ड्यूटी थी लड़ना, तो उसको अपनी ड्यूटी करनी थी, तो वो लड़ना उसके लिए गलत नहीं था। तो हर एक की जो ड्यूटीज़ है उसको वो करनी है, और उसको ऐसे करना है कि हमारी सेंसेस भगवान में भी लगे रहे। उससे क्या होगा कि हमें तभी, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमें कभी सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस नहीं मिलेगी। हम कितना भी कुछ कर लें, हमें फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। और ये ईशोपनिषद का इन्वोकेशन मंत्र साफ साफ बोल रहा है। तो इसलिए 59 में भी भगवान ने यही बोला कि हमें जो ये नियम होते हैं, नियम से क्या होता है, हम अपने आप को क्या कहते हैं, डिसिप्लिन में लाते हैं। हमें जो फेवरेबल होता है हम वो करते हैं, और जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए हम उसको नहीं करते। तो नियम तो एक पहली जस्ट एक सीढ़ी है अभी, क्योंकि भक्ति क्या है, 2 तरीके की है, रागानुगा भक्ति, वैदेही भक्ति। और हम अभी वैदेही भक्ति का फॉलो करें। वैदेही में क्या है कि चीज़ें हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, हमारा मन नहीं करता है, बट हमें अपने आप को एंगेज करना पड़ता है। हमें पता है, हमें अभी थोड़ा बहुत पता है कि नहीं हमें ये चीज़ें करनी है, इससे हमें क्या बेनिफिट होना है, भक्ति से बहुत बेनिफिट है। एटलीस्ट हम लोग खुश नसीब है कि हमें वो चीज़ें पता है। तो अभी हमारे अंदर नेचुरल लव नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है भगवान के लिए। तो अभी हम क्या है, अभी हम चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि हमें करनी है। लेकिन रागानुगा भक्ति क्या होती है कि हम चीज़ें
आउट ऑफ लव कर रहे हैं, नेचुरल हमें इतना प्रेम है कि अब हम भगवान के लिए हर चीज़ कर रहे हैं। हमें वो क्या कहते हैं, बिना कुछ भगवान को भोग लगाए हम खा ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब कुछ आउट ऑफ लव कर रहे हैं ज़बरदस्ती। अब भी जो स्टेज है वो स्ट्रगल वाली स्टेज है, लेकिन इस स्ट्रगल वाली स्टेज में भी हम भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? भगवान गुरु को, साधु को और शास्त्र को भेजते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवान उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि वो भगवान के बारे में सुन सके। और भगवान के बारे में सुन के, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, क्या है जो प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो ये तो बेसिक चीज़ है। श्रवण करना यानी सुनना, कीर्तन यानी कि चैंटिंग करना और भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना, और स्मरण करना, भगवान को हमेशा याद करना। ये तो 3 बेसिक है, वो सब इसके प्रोसेसेस है हमारी भक्ति के। तो हम जो कर रहे हैं वो भी भक्ति ही है, वो भी भक्ति का पार्ट है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारा फिर मन में थोड़ा सा भगवान के लिए प्रेम, अटैचमेंट, और हमें जब नॉलेज मिलती है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो फिर उससे क्या होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से कर पाते हैं। हमें गाइडेंस मिलती है। जो हमारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, जब हमारे जीवन में भक्त आते हैं, क्योंकि वो भी अपना जीवन, वो भी हमारी तरह ही ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। तो फिर वो हमारी हेल्प कर पाते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, तो वो हमें गाइड कर पाते हैं कि चीज़ें हमें ऐसे करो। इसलिए हमें भक्तों का भी साथ चाहिए, उनसे हमें गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिलती है, और उनके थ्रू भक्ति हमारे हृदय में ट्रांसफ़र होती है। फिर गुरु हमें हेल्प करता है कैसे भगवान से कनेक्ट हो। तो ये गुरु, साधु और शास्त्र जो है वो केवल भगवान की कृपा से ही मिले हैं। तो हमें जो भी हम कर रहे हैं, हमें सेंस कंट्रोल, हमें मतलब थोड़ा बहुत तो अपने आप को कंट्रोल करके चलना है। ये नहीं कि उठा के कुछ भी खा लिया और कुछ भी उड़ती रेंगती चलती चीज़ कुछ भी खा ली, और वो नहीं। हमें थोड़ी बहुत तपस्या है। तो भगवान जब देखते हैं कि एक सोल सिंसियर है, तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं उसकी मदद का, कि वो कैसे मेरे पास आए। भगवान भक्त भेजते हैं उसके जीवन में, गुरु को भेजते हैं उसके जीवन में, और फिर धीरे धीरे उनको शास्त्र समझ आने लगते हैं। अदरवाइज़ जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता, उनके कान में बैठ के कितनी भी भगवत गीता बोलो, उनको समझ भी नहीं आती है। और जिसका जितना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ये भगवत गीता बहुत मैजिकल है, उसको उतना ही समझ आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी आता है तो वो भी भगवान की कृपा है। धीरे धीरे जैसे हम सुनते रहेंगे, भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा, और फिर हम अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी थोड़ा हम फॉलो करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। और रूल्स एंड रेगुलेशंस जस्ट हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे एक खेत है, वो लोहे की फेंसेस होती है, उसे प्रोटेक्ट करती है ना, कि जंगली जानवर अंदर ना घुसे, खेत को ख़राब ना करे। ऐसे ही जो 4 नियम है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, कि कुछ भी मतलब जंगली जानवर आके हमारी अंदर हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी भक्ति का नाश ना करे। जितना भी थोड़ा बहुत हम पहुँचे हैं उसका नाश ना हो। और भगवान तो गारंटी दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर नई जन्म में ढंग से भक्ति हुई तो अगले जन्म में मनुष्य जीवन गारंटीड है। और जिसको अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो अगले जन्म में उसको रिच परिवार मिलेगा। और जिसको ये लग रहा हो कि फैसिलिटीज़ की वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, उसको रिच परिवार मिल जाएगा। और जिसको केवल भक्ति चाहिए हो और बाई चांस उसकी छूट गई हो, उसको भक्त का घर मिलेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, भक्त के घर में जनरली भक्त आते हैं, भक्त बच्चे आते हैं, ताकि उनकी पिछले जन्म की भक्ति होती जो पूरी नहीं हुई होती, तो उनको भगवान मौका दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो अगला जन्म गारंटीड है, कि मनुष्य जीवन गारंटीड है। अगर ऐसा नहीं है कि हम उसके वजह से हम रिलैक्स होकर बैठ जा रहे, अगला जीवन गारंटीड है, ऐसा नहीं है। बट भगवान ईशोपनिषद में ये भी वादा कर रहे हैं कि ईशोपनिषद में मंत्रा 18 में भक्त प्रे करते हैं कि हे भगवान, क्या कहते हैं, मेरे को आप सही पाथ पे आप गाइड करो, और साथ में मेरे को मेरे पुराने पास के सिंस को इरेडिकेट करो, ताकि क्योंकि जो हमारे पाप होते हैं वही हमारी भक्ति में हमारी प्रवृत्तियाँ बन के, हमारे एक तरह से बाधा बन के, ऑब्स्टैकल्स बन के हमारे मार्ग में आते हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं उनको हटाओ। और 17th मंत्रा में वो भक्त कह रहा है कि भगवान, वो मेरे को जब मृत्यु का समय आएगा तो मेरे जितने भी सेक्रीफाइसेस जो भी मैंने आपके लिए किया, आप उसको याद रखना। तो उसमें परपट में प्रपंच लिखते हैं
कि भक्त याद करवा रहा है। मान लो कि मृत्यु के समय में कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया कि भक्त नहीं याद कर पाया भगवान को, तो भी टेंशन नहीं, भगवान उस भक्त को रिमाइंड करवा देंगे। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, तो वो हर तरह से हमारे जीवन में हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही मतलब है कि जो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दे रखा है वो यही है कि उन्होंने अपने हर सेंसेस को कैसे भगवान में लगा रखा था, और कैसे वो भगवान की भक्ति में इतने ऊपर लेवल पे पहुंच गए थे कि जो वन और आश्रम में दुर्वासा मुनि उनसे ऊंचे थे, वो भी उनके आगे खड़े नहीं थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो टॉप मोस्ट लेवल पे है, और उनका गारंटीड है भगवान के धाम जाना। आज नहीं तो कल, नहीं तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि गुरु भी भगवान इसलिए भेजते हैं कि, और गुरु रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते जब दीक्षा होती है, कि एक तरह से दीक्षा का मतलब फॉर्मली आप अब उस गुरु परंपरा से जुड़ गए हो, तो अब गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आपको लेके जाना है भगवान के धाम। अगर मान लो इस जन्म में नहीं आप क्वालिफाई कर पाए भगवान के धाम जाने के, फिर गुरु अगले जन्म में फिर आएगा। जितने जन्म में आप नहीं करोगे उतने जन्म में गुरु आता रहेगा और आपको गाइड करता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा गुरु को परेशान नहीं करो। मतलब सेम गुरु नहीं आते, बट वो गुरु तत्व वही गुरु बार बार आपके आना पड़ता है उनको, आपको वापस भगवान की राह पे ले जाने के लिए। ऐसी हमने अजामिल की भी स्टोरी सुनी थी। भक्त था, बीच में उसने जब वैश्या देखी तो वो सब उसका फॉल डाउन हुआ, फिर वापस यमदूत और विष्णुदूत आए जब उसका एंड टाइम था। तो एक तरह से भगवान ने उसे सेकंड चांस दिया। दुर्वासा मुनि क्या थे, दुर्वासा मुनि भी कोई कम नहीं थे, तो भगवान ने एक तरह से, अब सुदर्शन था और जाके फटाफट दो सेकंड में वो दुर्वासा मुनि का गर्दन अलग कर देता, बट वो दुर्वासा मुनि के पीछे भागता रहा। तो दुर्वासा मुनि के पीछे भागता रहा मतलब भगवान उसको समय दे रहे हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि भी कोई ऐसे हाई लेवल पे थे, वो भी ऐसे कोई कम नहीं थे। इसका मतलब जो भी होता है भगवान उसको, उसकी गलती को रेक्टिफाई करते हैं कि क्या भगवान मेरी रियलाइजेशन ये है कि भगवान उसको क्या बता रहे हैं सिचुएशन में कि देख तूने क्या गलती करी है और उसको रेक्टिफाई कर। सुदर्शन अगर वो नहीं रेक्टिफाई करता तो 100% सुदर्शन चक्र उसको मार देता दुर्वासा मुनि को। रेक्टिफाई इन द सेंस कि अगर वो अपने जिस भक्त के लिए अपराध किया उसे क्षमा नहीं मांगती, उसे रियलाइज़ नहीं करता अरे मैंने गलती करी है, गुस्से में मैंने गलती करी है। दुर्वासा मुनि ने रियलाइज़ किया और क्षमा मांगी, तो फिर वो भगवान ने उसको, मतलब भगवान ऐसे ही हमारी मदद करते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम गलत डायरेक्शन में भी जाते हैं तो भगवान, ये भी ईश्वर परिषद में है कि भगवान हमें अंदर से रेक्टिफाई करते हैं। इसलिए बोला गया कि जो भक्ति में है, इवन तो अभी हमें, क्योंकि पूरी तरह से जो भक्ति में है ना, पूरी तरह से अभी भगवान में फिक्स नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनकी कमियां नहीं देखो। कि मतलब ठीक है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से, आप डिस्कस कर लो किसी और से कि ये चीज़ है हमें क्लैरिफाई करनी है। तो मतलब हमें निंदा करने की बजाय हमें अपनी भक्ति की प्रोटेक्शन करनी है। अगर हमें कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो हम अपने सीनियर्स के साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं कि उनका ऐसा एटीट्यूड ऐसा है। बट जनरली वो कहते हैं कि भक्तों में मत देखो, क्योंकि हमें नहीं, बाहर से देखने में वो कैसे भी लग रहे हो, ज़रूरी नहीं है बाहर से देखने में कोई एकदम सिंपल से हो, ना वो धोती कुर्ता पहने हो, ना साड़ी पहनी हो, ना तिलक लगाए, लेकिन अंदर से कितनी भक्ति लेके घूम रहे हैं हमें नहीं पता है कि उसका भगवान से कितना गहरा संबंध है, हमें नहीं पता है। इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर जब फाइनली और फिर शिवजी कौन है, कहते हैं ना शिवजी सब टॉप मोस्ट वैष्णव है। जो बाकी हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं वो सब है, तो वो सब भी भगवान के, ये भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये भौतिक जगत चला रहे हैं। ये इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, इवन शिवजी भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन शिवजी को टॉप मोस्ट वैष्णवा क्यों बोला गया, इसीलिए बोला गया क्योंकि जब कोई शिवजी के पास, वैसे तो अगर अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए जाते रहो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, शिवजी को बोला गया आशुतोष इतनी जल्दी प्रसन्न होकर दे देंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि अरे यार लोअर साइड हो। लेकिन जब कोई सिंसियरली शिवजी के पास जाता है तो फिर शिवजी उसे गाइड करते हैं हायर के लिए, फिर शिवजी उसे कृष्ण तक गाइड करते हैं। अब ये करो, तो ऐसे दुर्वासा मुनि को शिवजी ने कृष्ण तक गाइड किया कि भाई अगर तुम्हें वो चाहिए तो एटलीस्ट उनके भक्त को अप्रोच करो, उनके भक्त से माफ़ी मांगो, तो उनसे डायरेक्ट उनके एंगर से बचोगे। तो शिवजी क्या है, टॉप मोस्ट वैष्णव है। तो अगर उनकी भी कृपा होती है तो हमें जो भी, जैसे ब्रह्मा जी है, शिव जी, हमें उनको कैसे लेना, हमें उनसे, हमें प्रार्थना अगर हमें उनको करनी ही, हम ये प्रार्थना करें कि हम कैसे भगवान हमें वो दो, हमें गाइडेंस दो कि हम कैसे कृष्ण से जुड़े, हमें ये प्रार्थना उनसे करनी चाहिए। वो हमें जब ऐसे करते हैं
तो फिर शिव जी हमें गाइड करते हैं, ऊपर भेज देंगे। ओके, फिर उन लोगों को जिनका थोड़ा ऐसा लेवल होता है, जिनके जिनके थोड़ा ऊंचे का लेवल होता है, फिर उनको विष्णु तक भेजते हैं। और जिनका वो लेवल नहीं आया होता, फिर शिव जी कहते हैं चलो ठीक है, इच्छा लो। और हो सकता है वो अंदर से गाइडेंस हमें देते हैं, पर वो चाहते हैं कि हर सबका लेवल ऐसा हो, पर हर एक का लेवल ऐसा नहीं होता कि वो सीधा विष्णु तक पहुँचे, कृष्ण तक पहुँचे। और कृष्ण तक पहुँचना ईजी नहीं है, बट ईजी उनके लिए है जो सरल, जो सिंपल है हार्ट से, जो चाहते हैं उनके लिए ईजी है। जो जिन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस वही है, अपने ऊपर है कि। तो आई थिंक इसमें तो मेन तो यही था, इस वर्स में मेन मैसेज तो यही था जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। बाकी आई थिंक वो इतना और भी चीज़ें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बस उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आई होप भगवान की कृपा से हम नेक्स्ट वीक रेगुलर रहेंगे, क्योंकि मेरे को भी एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता भगवद गीता पढ़ने का। मेरा भी वो सब चल रहा है, बहुत बिजी रहती हूँ आजकल। बट स्टिल हम नेक्स्ट वीक से होप सो रेगुलर ही रहेंगे। तो आई थिंक अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टॉप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।